आपको प्रभु का उपस्थिति में स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे साथ निर्गमन का पुस्तक सब कोई निकाले बाइबल और उसका 14 अध्याय और 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, जो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो यहोवा परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, तुम फिर कभी ना देखो, फिर तुम कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा परमेश्वर आप ही तुम्हारे लड़ेगा। इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए प्रभु के लोगों को चुपचाप रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा, डरो नहीं। जिन मिस्त्रियों को आज तुम देखते हो, फिर से तुम कभी नहीं देखोगे। हालेलुया, प्रभु को महिमा होने पाए। एक बार फिर से पढ़ेंगे निर्गमन 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। धन्यवाद मूसा यीशु। ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो यहोवा परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, हो, फिर कभी ना देखो, उनको फिर तुम कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए प्रभु के लोग चुपचाप रहो। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने इस्राएलियों को कहता है, जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, फिर तुम कभी नहीं देखोगे। इसलिए तुम डरो नहीं। जब मिस्री लोग को फिरौन राजा ने गुलाम बना करके रखा था और उससे बाहर नहीं जाने दे रहा था, और इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने झाड़ियों में मूसा को दर्शन देकर बुलाहट दिया। हालेलुया। क्या करने के लिए? परमेश्वर का सेवा करने के लिए। और जिसके जीवन में परमेश्वर का बुलाहट है, वही व्यक्ति परमेश्वर का सेवा कर पाता है। हालेलुया। आज बहुत सारे पास्टर बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन सेवकाई क्यों नहीं चलता? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुलाहट नहीं दिया है। सेवा के लिए नहीं बुलाया है, किसी और काम के लिए उसको चुनता है। सबको सेवा के लिए बुलाहट नहीं मिलता है। हालेलुया। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने परमेश्वर का काम करने के लिए उसको बुलाहट दिया था। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर का सेवकाई के लिए बुलाहट है, वो अच्छी रीति से परमेश्वर का चर्च को चलाएगा, परमेश्वर का सेवा करेगा, परमेश्वर के कलीसिया को बढ़ाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब इस्राएली सेना लोग फिरौन राजा के गुलामी खट रहे थे, हालेलुया, और उसको रात दिन ईंट बनवा रहे थे, काम करा रहे थे, थोड़ी रोटी देकर उससे पसीना पसीना कमाई करा करके उसको नौकर की तरह गुलाम बना कर रखे थे। इसलिए परमेश्वर ने झाड़ियों में उसको दर्शन दिया और कहा, तू अपनी जूतियां उतार कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। और उस मूसा को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हें मिस्र को जाना है। हालेलुया। और जब वहां से कई प्रकार का विपत्तियों के साथ मूसा के हाथों के द्वारा परमेश्वर का चमत्कार हुआ। हालेलुया। लास्ट चमत्कार, जब परमेश्वर के लोगों ने फिरौन राजा जाने से मना करता है, उसको जाने ही नहीं देता, तब परमेश्वर का एक बहुत बड़ा क्रोध भड़का, किसका सारा पहिलौठा को क्या करा? मार डाला। सारा देश हाहाकार, हर घर में लाश, वो भी पहला पुत्र। परमेश्वर का क्रोध किसके लिए? परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, उसे जाने नहीं दे रहा था। हालेलुया। तब ये मौत को देखकर कहा कि मूसा अपने इस्राएलियों को लेकर यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ से जाओ। लेकिन जाने तो दिया, लेकिन पीछे से वो पीछा भी कर लिया। हालेलुया। और आगे लाल सागर है और पीछे मिस्रियों की सेना है, तलवार, रथों, लाठी, डंडे के साथ
इस्राएली सेना को परमेश्वर के लोगों का पीछा कर रहा है। तब मूसा ने फिर लोगों से क्या कहा था उसी समय, डरो नहीं, यहोवा हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। डरो नहीं, खड़े खड़े यहोवा का काम का उद्धार का काम देखो जो यहोवा परमेश्वर आज आपके लिए करने वाला है। हालेलुया। आप कई बार डर जाते हैं कि आगे क्या होगा, आगे हमारा जीवन क्या होगा, आगे बहुत बड़ा समस्याएं दिखाई दे रहा है, आगे बहुत बड़ा बीमारियां है, आगे बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है, हम उस संकट से कैसे पार करेंगे। सुनो वचन, बाइबल क्या कह रही है, डरो नहीं, खड़े खड़े यहोवा का उद्धार का काम देखो जो यहोवा परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। मत डरो, परमेश्वर आपके साथ है, मत लड़ो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। डरो नहीं, घबराओ नहीं, जादू टोना से, तंत्र मंत्र से, समस्या से, बीमारी से, दर्द से, पीड़ा से डरो नहीं। यहोवा आज ही तुम्हारे लोग काम को करेगा, यहोवा का काम को खड़े खड़े देख पाओगे। हालेलुया। और इसलिए डर से कई लोग को डर से भी बीमारी बढ़ जाता है, टेंशन से कई लोगों का बीमारी बढ़ जाता है, टेंशन होने से कई लोगों का बीपी हो जाता है, कई लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, कई लोगों का हार्ट अटैक होकर मर जाते हैं डर से, चिंता से, भय से। लेकिन तीमुथियुस का पत्री में लिखा है, पहला दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें भय की नहीं परंतु प्रेम, आनंद और सामर्थ्य की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को डर की आत्मा नहीं होना चाहिए। जिसको डर है आज समझना कि मेरे जीवन में शैतान काम करता है। डर कौन लाता है? बोलो, डर कौन लाता है? इसलिए डरो नहीं। आपके साथ कौन है? आप अकेले नहीं हैं। खड़े खड़े यहोवा का काम को देखोगे जो नहीं डरता है। प्रभु मेरे साथ है। रोमी का पुस्तक में लिखा है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता, मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है, पलटा लेना, इब्रानी का पुस्तक में है, पलटा लेना मेरा काम है, हमारा काम नहीं। हालेलुया। पलटा लेने, बदला लेने का भावना प्रभु के लोगों को कभी मत सोचना। हमारा बदला लेने वाला, आपको कोई सताता है उसको आप सताने के लिए कभी भी सोचना मत। आपको कोई सताता है, उसको सताने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहना। हालेलुया। हम लोग कुछ संदेश सुन रहे थे पिछले दिन में कि पटका पटकी हो जाओ, कोई बात नहीं, प्रभु आज्ञा देता है ऐसा। पटका पटकी हो जाएंगे तो चर्च कैसे चलेगा? विश्वासी लोग को पटका पटकी हो जाना चाहिए। वचन बाइबल कह दिया, तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना। इसलिए मैं कहती हूँ कि बाइबल पढ़ो, तभी हर प्रचारक को आप जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण करो, जो खराब है उसको मन से निकाल दो। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का लोगों को लड़ने वाला कौन है? मेरे लिए लड़ने वाला कौन है? आपके लिए लड़ने वाला कौन है? इसलिए हम लड़ेंगे तो परमेश्वर कहां से लड़ेगा? हम लड़ेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर कहां से लड़ेगा? कहेगा प्रभु तू ही सब कर लेता है तो हमें तेरे पास आने का क्या जरूरत है, तू ही कर लो सब कुछ, प्रभु हमें छोड़ देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों को वचन पढ़ना है। हालेलुया। कोई लड़ रहा है तो हमें उसमें नहीं लड़ना। कोई मार रहा है
तो हमें नहीं मारना, क्योंकि जितने लोग मसीह को ग्रहण किए हैं सब पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिए। हालेलुया। ये हाथ को परमेश्वर के लिए हम दे दिए हैं। यदि कोई विश्वासी हाथ उठाता है तो उसका जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित नहीं है। हालेलुया। इसलिए कई जगह आप सुनते हैं कि परमेश्वर के दासों को लोग जहां पर विरोध होता है लाठी डंडे से मारते हैं। क्या उनके जीवन में शक्ति नहीं है मारने का? है, लेकिन जानता है कि यहोवा मेरे लिए लड़ेगा। उसने अपना सब जीवन को प्रभु के लिए दे दिया है। वो जानता है यदि मैं इस प्रकार करूं तो वचन के बाहर मेरा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने गाली के बदले गाली नहीं दिया, मार के बदले मार नहीं दिया, निंदा के बदले निंदा नहीं दिया। इसलिए यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। और आगे पढ़ देंगे थोड़ा सा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, और यहोवा ने मूसा से कहा, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू क्यों मुझसे दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, यहाँ से कुछ करे, यहाँ से जाए। और तू अपनी लाठी उठाकर, तू अपने लाठी को उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, अपना हाथ को समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा, और वह दो भाग हो जाएगा। हाँ। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे, और इस्राएली समुद्र के बीच में स्थल होकर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप इस्राएलियों के मन को कठोर करता हूँ, और अब मैं इस्राएलियों का मन को कठोर करता हूँ, और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे, वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना, तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। उस विरोधियों का रथों के द्वारा मेरी, उसकी तलवार उसके रथों के द्वारा मेरी क्या होगी? महिमा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मूसा दुहाई दे रहा है। इधर विश्वासी लोग क्या बोल रहे हैं मूसा को? हम लोग को तो मिस्र में ही थे, वही अच्छा था। यहाँ हमको बीच रास्ता में लेकर आया है। उधर लाल सागर है, इधर मिस्री की सेना लोग आ रहे हैं। उसको बकझक करने लगे, उसको भूलने लगे। हमको छोड़ ही देता, मिस्र देश में ही छोड़ देता, वहां ही हम लोग रहते, वहां ही हमको मरते। यहाँ बीच रास्ता में लाकर, आगे लाल सागर है, पीछे तलवार लेकर रथों और घोड़ों में आकर आ रहे हैं हमें मार डालने की। हालेलुया। प्रभु यहोवा जिसके साथ होता है उसके लिए मार्ग खुल जाता है। हालेलुया। उसने कहा, तो क्यों दुहाई दे रहा है मूसा? तेरे हाथ में क्या है? लाठियां उसको समुद्र में डाल दो। परमेश्वर का आज्ञा सुनकर मूसा ने लाठी को समुद्र में डाल दिया और पानी दीवार बनकर खड़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। किस लिए? परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का डर के साथ चलने वाले लोग के लिए, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वालों के लिए समुद्र भी दीवार बनकर खड़ा हो गया। हालेलुया। लाल सागर के जैसे आपका समस्या है, लेकिन प्रभु घंटों का काम को मिनट में बदल सकता है। आमीन, हालेलुया। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लाल सागर दो भाग में हो गया और इस्राएली सेना स्थल या स्थल निकल गए। उसके बाद क्या करता है प्रभु? देखो, पलटा लेने वाला परमेश्वर, आपका विरोधियों को पलटा लेने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपको सताने वालों के लिए पलटा लेने वाला परमेश्वर। इस्राएलियों को सताना चाहते थे, मार डालना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उस सारे फिरौन राजा समेत जिसका इतना उसका दल था, सबका मन को कठोर कर दिया और स्थल है बोलकर वो लोग भी लाल सागर में घुस गए। हालेलुया। स्थल था,
लेकिन इस्राएली जैसे स्थल समुद्र के पार करके निकल जाते हैं, मिस्री सेना बीचों बीच में जब पहुंचते हैं, लाल सागर फिर से पानी में बदल जाता है और मिस्री सेना और फिरौन राजा सब कुछ, उसका तलवार, रथ, घोड़े सब कुछ वहीं पर डूबकर विनाश हो जाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए डरो नहीं, यहोवा बोलो मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आशीष दे। हालेलुया, इसलिए डरो नहीं।